नंबर्स कंपनी के जो आए हैं वहां पर हमने देखा है परफॉर्मेंस ठीक है। मैं फटाफट से नंबर्स आपके लिए पढ़ देती हूँ जो कंपनी ने इस पर्टिकुलर क्वार्टर में किया है डिलीवर। रेवेन्यू में करीब 5% का इजाफा, प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा सा नरम पड़ती हुई दिखाई दी है। अगर आप एबिटा लेवल पर देखेंगे कंपनी ने क्या दिखाया है तो इधर इस बारी लेकर आइएगा वो पूरा डिटेल प्लीज। एबिटा में करीब 11% की गिरावट और मार्जिन्स थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट होते हुए कंपनी की तरफ से। ये है कैस्ट्रॉल के नंबर्स जो हमारी सरसरी नजर पड़ी है। अब ऐसे में यहाँ से क्या फिलहाल आगे आउटलुक बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो समझना जरूरी है। हमारे साथ कंपनी के एमडी सीईओ जुड़ रहे हैं सांगवान साहब। सांगवान जी स्वागत है आपका। इन नंबर्स में थोड़ा सा दबाव नहीं कहूंगी लेकिन थोड़ा सा लैक लस्टर नंबर्स हैं, तो ये क्या एक रिफ्लेक्शन है ओवरऑल कंज्यूमर डिमांड का या फिर जो पिछले कुछ टाइम से हमने बातचीत की थी ये आइस टू ईवी का ट्रांजिशन का कुछ इम्पैक्ट आने लगा है? तो नमस्कार हर्षिता जी। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि धन्यवाद आपने चैनल पे बुलाने के लिए। नंबर्स में जैसा कि कहा कि आपने कि कंज्यूमर डिमांड में थोड़ी सॉफ्टनेस दिखी हमें क्वार्टर की शुरुआत में, जो अब फेब मार्च में अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। तो टोटल रेवेन्यू आप 2% है। एक मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जरा पैट का नंबर आप चेक कर लीजिए, क्योंकि पैट हमारा पिछले साल फर्स्ट क्वार्टर के मुकाबले 7% ज्यादा है, कम नहीं है। तो कहीं वो कोई कंपैरिजन में कुछ फर्क दिखा होगा। पर जहां तक ईवीज का सवाल है उसका इम्पैक्ट कोई नहीं है। इंडिया एक ऐसी मार्केट है जहां पे लुब्रिकेंट्स कैटेगरी काफी देर तक रोबस्ट रहेगी। और दूसरा जो कहूंगा कि जो सॉफ्टनेस दिखी थी वो थोड़ी बहुत एग्री सेक्टर में दिखी थी, टू व्हीलर्स में और पैसेंजर कार्स में अच्छा मोमेंटम है। और फर्स्ट क्वार्टर में हमने काफी इनिशिएटिव भी लिए, जैसे कि हमने शाहरुख खान जी को अपने ब्रांड एम्बेसडर साइन किया है कि एक परफॉर्मेंस इमेज जो एक्सीलेंस की इमेज है उस पे हम और आगे अपने कंज्यूमर्स को अच्छे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकें और ब्रांड एम्बेसडर के सहारे वो उन तक कम्युनिकेट कर सकें। और अच्छे कई प्रोग्राम हमने, जैसे प्रगति की पाठशाला ट्रक ड्राइवर्स के लिए मुंबई इंडियंस के साथ टाई अप किया, केटीएम कप के साथ टाई अप किया। तो काफी ब्रांड में इन्वेस्टमेंट्स हमने फर्स्ट क्वार्टर में किए हैं। और जैसे रूरल एक्सपेंशन या आफ्टर मार्केट में जो वर्कशॉप एक्सपेंशन है उसमें भी काफी अच्छा काम रहा है फर्स्ट क्वार्टर में, जहां पर हमने रूरल में भी काउंटर ऐड किए हैं और वर्कशॉप्स के भी काउंटर ऐड किए हैं। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि मुझे बहुत ज्यादा मंदी दिख रही है। तो मोमेंटम फरवरी मार्च के महीने से आना चालू हो गया है और काफी हम कॉन्फिडेंट हैं कि ये साल भी अच्छा रहेगा। ओके सांगवान जी, गुड मॉर्निंग। क्रूड प्राइसेस इतने वॉलेटाइल हैं और आपका तो मेन इंग्रेडिएंट ही क्रूड है, तो उसको देखकर क्या व्यू बन रहा है? क्योंकि आई एम अज्यूमिंग कि थोड़ा सा आपके मार्जिन्स पर इम्पैक्ट आएगा। आई डोंट नो कितनी प्राइसिंग पावर इस समय आपके पास है। एक समय तो खैर कैस्ट्रोल के पास काफ़ी प्राइसिंग पावर हुआ करती थी, तो इस पर अगर एक व्यू दे सकें तो। आपने सही कहा कि काफी वॉलेटाइल एनवायरनमेंट है क्रूड के हिसाब से, जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी काफी वॉलेटाइल है। और हमने फर्स्ट क्वार्टर में थोड़ा स्पेशली जैसे फरवरी मार्च में आया तो क्रूड में अपटिक भी दिखा। और जहां तक कैस्ट्रॉल के मार्जिन्स का सवाल है और प्राइसिंग पावर का सवाल है, हमारी प्राइसिंग पावर अब भी अच्छी है। हमारी एक प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है डिपेंडिंग ऑन कि रॉ मटेरियल्स का क्या इनपुट कॉस्ट है, कंपेरेटिव एनवायरनमेंट क्या है, कंज्यूमर को क्या वैल्यू दे सकते हैं। तो हम प्राइसिंग में भी इंटरवीन करते रहते हैं मार्जिन्स को मद्देनजर रखते हुए, चाहे वो प्राइस अप हो चाहे वो प्राइस डाउन हो। तो प्राइसिंग हम मैनेज कर सकते हैं, उसका हमें कोई इतना इशू नहीं है, क्योंकि हमारी जो ब्रांड इन्वेस्टमेंट है, जो एक धरोहर है कैस्ट्रॉल का, उसमें कोई चेंज नहीं है स्ट्रैटेजी में। मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि आपने कई सारे ऐसे ब्रांडिंग और मार्केटिंग के इनिशिएटिव्स ले लिए हैं, तो यहाँ पर कितना एक्सपेंस बढ़ा है और ये Q1 में ही फिर एडजस्ट हो जाएगा या फिर इसका कुछ फॉलो थ्रू Q2 में भी देखने को मिलेगा? टिपिकली हम एक रेशो में स्पेंड करते हैं जो भी हमारा नेट रेवेन्यू है, ठीक है। तो जो क्वार्टर वाइज इफेक्ट है वो सारा फर्स्ट क्वार्टर में नहीं आएगा, बट ओवरऑल जो हमारी परसेंटेज मार्केटिंग स्पेंड की नेट सेल्स की है वो करीबन 4.5 से 6% मतलब हम अपने ग्रॉस प्रॉफिट का इन्वेस्ट करते हैं और वो करते रहेंगे।
तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट क्वार्टर में कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंस है, अगले क्वार्टर में बहुत ज्यादा एक्सपेंस आएगा. इट विल बी इवनली स्प्रेड, बट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू कि जो शाहरुख खान जी के साथ जो हमारा कैंपेन है वो सेकेंड हाफ में लॉन्च होगा, तो उसका भी हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. अच्छा सांगवान साहब, एक चीज़ करीब 3-4 साल पहले एक लोगों का व्यू बना था कि क्या कैस्ट्रोल के बिजनेस मॉडल पर ही एक सवाल है, क्योंकि धीरे धीरे लोग अब ईवीज की तरफ बढ़ेंगे. अब आप बताइए कि क्या ईवीज में भी आपके प्रोडक्ट्स हैं और क्या वहाँ पर आप अपने आप को फिर डाइवर्सिफाई कर पाएंगे? बिल्कुल. दो तरह से इस सवाल का जवाब दूंगा. पहली बात तो जहां तक ईवीज का बिजनेस पे इम्पैक्ट का सवाल है, इंडिया एक ऐसी मार्केट है जहां पे अगले 10-15 साल तक लुब्रिकेंट्स कैटेगरी में बढ़ोतरी होती रहेगी. हमारे प्रोजेक्शन है, और बाकी जो हमारे इंडस्ट्री में बाकी प्लेयर्स हैं उनके भी यही प्रोजेक्शन है. तो काफी नए नए लोग भी लुब्रिकेंट इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हैं. ये तो पहला है. दूसरा, हमारी एक ब्रांड है कैस्ट्रॉल ऑन, जो हम 2 साल पहले लॉन्च कर चुके हैं इंडिया में भी. और हम इंडिया में जो ईवी मैन्युफैक्चरर्स, जो पैसेंजर कार्स में 2 बड़े ईवी मैन्युफैक्चरर्स हैं, दोनों को हम अपने ईवी फ्लूइड सप्लाई करते हैं. तो ईवी फ्लूइड के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं. मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा, बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट होगा, हिंदुस्तान में अभी भी अगले 10-15 साल तक लुब्रिकेंट्स में अच्छा रनवे है ग्रोथ के लिए. और हम डाइवर्सिफिकेशन में 2-3 चीजों में और जा चुके हैं. छोटे छोटे कदम हैं, बट ये बिजनेस स्केल अप करेंगे. ऑटो केयर हमने लास्ट ईयर लॉन्च किया था, उसका अच्छा हमें रिजल्ट मिल रहा है. और ग्लोबल तरीके पे कैस्ट्रॉल डाइवर्सिफिकेशन, एक डेटा सेंटर थर्मल मैनेजमेंट में भी, थर्मल फ्लूइड्स में भी काफी काम कर रही है. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सांगवान साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स. थैंक यू आनंद जी. थैंक यू हर्षित. बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं. वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है. यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें.